नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायका। पूजा ने शुभम से फ़ोन पर कहा कि शाम को आते वक्त बाज़ार से सब्ज़ी लेते आना, नाश्ते में बनाने के लिए कुछ नहीं है। शुभम ने इसका उत्तर करके दिया और फ़ोन काट दिया। शुभम ने ऑफिस की छुट्टी के बाद घर आते वक्त रास्ते में पड़ने वाले बाज़ार गया। वहाँ से उसने आलू, मटर, टमाटर और गोभी ली। जैसे ही वह जाने को तैयार हुआ, हल्की बारिश चालू हो गई और रेहड़ी वाले ने आवाज़ लगानी शुरू की। बारिश का मौसम है, हलवा बनाने के लिए गाजर ले लो, सस्ती गाजर हैं, एक दाम घर ले जाओ और हलवा बना के खाओ। हलवे का नाम सुनते ही शुभम के मुंह में पानी आ गया। और पूजा तो बहुत अच्छा हलवा बनाती है और यूट्यूब देखकर उसने बहुत से पकवान बनाना सीखा है। लेकिन शुभम कभी भी पसंद का खाना नहीं बनवाता है, जो बनता है वही खा लेता है। बस एक गोभी की सब्ज़ी और लौकी की सब्ज़ी वह कम पसंद करता था। पूजा हमेशा पूछती रहती कि छुट्टी वाले दिन आपके लिए क्या स्पेशल सब्ज़ी बनाऊं? तो शुभम का जवाब होता, जो मर्जी है बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूँगा। तो पूजा उसे छेड़ने के लिए कहती, ठीक है, फिर तो गोभी की सब्ज़ी बना लेती हूँ। शुभम भी उसे छेड़ते हुए कहता, ठीक है बना लो, मैं तो चटनी से खा लूँगा। हल्की बारिश में हलवा बनाने के लिए शुभम ने 2 किलो गाजर खरीद ली और घर की तरफ चल दिया। उधर पूजा ने शुभम के लिए उसकी पसंद का सरसों का साग और दाल बना रखी थी और उसके कपड़ों पर प्रेस कर रही थी। मक्के की गरम गरम रोटी तभी बनाकर खिला दूंगी। उधर शुभम भी घर आ गया था। पूजा को सब्जी का थैला देते हुए बोला, ये लो मैडम जी, आपकी सब्जी। पूजा गाजर देखकर ही समझ गई कि शुभम को आज हलवा खाने का मन है। बिना कुछ कहे ही सब्जी किचन में रखने चली गई और शुभम से बोली, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद ही शुभम के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी टेबल पर आ गई। फिर किचन का सारा काम ख़त्म कर पूजा ने खाना खाया और बर्तन साफ किए। फिर शुभम के कपड़े अलमारी में रखने लगी। सुबह शुभम को जल्दी ऑफिस जाना होता है, इसलिए शाम को ही सब्जी काट कर रख दी। शुभम अपने फ़ोन में बिजी था। सुबह पूजा ने आलू मटर और उसमें कुछ गोभी भी डाल दी, क्योंकि पूजा को गोभी की सब्ज़ी बहुत पसंद थी। उसने बड़ी सफाई से शुभम की सब्ज़ी की कटोरी में एक भी गोभी का टुकड़ा नहीं जाने दिया और खुद के लिए अलग निकाल कर रख दिए। शुभम ने नाश्ता शुरू किया तो एक गोभी का टुकड़ा उसकी सब्ज़ी में आ गया, जिसे देखकर शुभम गुस्सा होते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं गोभी की सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, फिर भी तुमने बना दी है। पूजा ने कहा, अरे मेरा मन कर रहा था तो मैंने आधी गोभी मिला दी, बस एक टुकड़ा तुम्हारी कटोरी में आ गया होगा, तुम उसे निकाल कर साइड रख दो। उसे उधर बच्चों के स्कूल की गर्मी की छुट्टी शुरू होने वाली थी। पूजा ने सोचा कुछ दिन मायके चली जाती हूँ। मायके जाने से पहले गाजर का हलवा बना दिया। किचन में सब दाल डिब्बों में सामने भर कर रख दिए। जो कपड़े धोने के लिए थे सब धोकर उन पर प्रेस करके रख दिए। शुभम को सब बता दिया कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, बिस्कुट नमकीन कहाँ रखे हैं। अगले दिन सुबह पूजा ने नाश्ते के समय ज़्यादा आटा बनाकर फ्रिज में रख दिया, जिससे शुभम को शाम की रोटी बनाने में ज़्यादा दिक्कत न हो। उसके बाद पूजा बेटे को लेकर मायके चली गई। शुभम शाम को घर आया तो उसे अजीब सा लगा। जहाँ किचन में बर्तन की आवाज़ें होती थी, आज वहाँ सब शांत हैं। उधर कमरे में भी गैर सा महसूस हो रहा था। कुछ देर तक टीवी देखता रहा, फिर किचन की तरफ गया। फ्रिज खोल कर देखा तो गाजर का हलवा रखा था और दाल उबाल कर रखी थी और आटा भी गूंदा हुआ रखा था। उसने जल्दी से दाल छौंकी और आधी टेढ़ी रोटी बनाई, हलवा गर्म किया और खाना खा लिया। ठंडे पानी में बर्तन धोते धोते उसके हाथ कांप गए। आज तो शुभम ना फ़ोन देख पाया और ना ही टीवी देखने का टाइम मिला। कुछ देर बाद वह बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह शुभम उठा, उसके लिए चाय बनाई, पानी भरा और खुद ही झाड़ू लगाई। नहा धोकर पूजा करते हुए ऑफिस का टाइम हो गया। उसने फटाफट नूडल्स बनाए और खाकर निकल गया। एक हफ्ते तक कभी बाहर खाया कभी नहीं खाया। दाल को 5 दिन तक चलाया। कपड़े सब धोने के लिए इकट्ठा हो गए थे। पूरा कमरा बिखरा हुआ था। किचन में भी सब बर्तन इधर उधर फैले थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था। एक दिन ऑफिस से आने में देर हो गई
तो शुभम ने सोचा घर जाकर कौन खाना बनाएगा, रास्ते में ढाबे में ही खा लेता हूँ। देर बहुत हो गई थी, ढाबे वाला भी ढाबा बढ़ाने की जल्दी में था। शुभम ने पूछा कुछ है, तो ढाबे वाला बोला अरहर की दाल और आलू गोभी की सब्जी है। शुभम ने कहा ठीक है लगा दो। शुभम जैसे ही खाने लगा उसके मुंह में गोभी का टुकड़ा चला गया। सब आज उसने चुपचाप खा लिया, क्योंकि ढाबे वाले ने पहले ही कहा था अब सब खत्म है, बस यही बचा है। मन मारकर शुभम को खाना पड़ा। आज शुभम को अपनी पत्नी पूजा की अहमियत समझ आई। घर जाकर उसने पूजा को वीडियो कॉल कर कहा जल्दी घर आ जाओ, यह घर तुम्हारे बिना अधूरा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। धन्यवाद।